The lecture. Good afternoon, everyone. Let me start chapter number first, power series. Last time we have discussed exercise 1.3, how to check a point is ordinary point, singular point, or regular or irregular singular point. Next, we continue the topic. Next topic is existence of power series solution. अब नेक्स्ट हमें एक इक्वेशन गिवन होगी जिसका हम पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन in standard form is d2y upon dx square plus px dy upon dx plus qxy equal to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज द वर्किंग प्रोसीजर. वी विल डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कम टू एग्जाम्पल नंबर थर्ड. ओके, सो नाउ दिस इज टाइप 1. टाइप 1 के लिए आपको गिवन होगा इफ x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. टाइप 1 is if x equal to 0 is an ordinary point. Now question is find the power series solution of the following differential equation in powers of x about x is equal to 0 and this equation is given. ठीक है. अब इस केस में ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसके लिए पॉइंट हमें गिवन है x इक्वल टू 0 और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन आपका पावर सीरीज की फॉर्म में होता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द इक्वेशन, कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. अब इसके बाद इसने ये पॉइंट डायरेक्टली लिखा हुआ है क्लियरली x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. आप इसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप इसे शो करके दिखाएंगे. शो करने का मेथड मैं वर्बली बता रही हूँ, आप उसे सॉल्व कर लेना जैसे हमने 1.3 में किए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो उसके लिए एक्स क्यूब माइनस 1 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड, देन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स एंड क्यू एक्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा. नेक्स्ट आप लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक, सो एक्स इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप देखिए. लेट द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, इसका हम सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a की पावर am x की पावर m. जैसे आपने स्टैंडर्ड पावर सीरीज रीड की थी समेशन सी एम एक्स की पावर m, सेम यहाँ हम कंसीडर करें समेशन ए एम एक्स की पावर m, m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी. पहले फ्री माइंड होके देखो, उसके बाद फिर लास्ट में कंपाइल करेंगे. पहले स्टेप्स देखो. ठीक है. नेक्स्ट ओपन दिस सीरीज. इस सीरीज को जब आप ओपन करेंगे देन पुट m इक्वल टू 0. m इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू a नॉट, m इक्वल टू 1 के लिए a1x, m इक्वल टू 2 के लिए a2x स्क्वायर, m इक्वल टू 3 के लिए a3x क्यूब एंड सो ऑन. कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट फाइंड dy अपॉन dx. सो डिफरेंशिएट दिस सीरीज. इसे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे समेशन am कांस्टेंट x की पावर m का m इंटू x की पावर m माइनस 1 और समेशन अब आपका स्टार्ट होगा 1 से, m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है. नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू अगेन समेशन m और am कांस्टेंट x की पावर m माइनस 1 का करते हैं देन इट इज m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2. ठीक है. नेक्स्ट इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट में पुट करिए. सो एक्स क्यूब माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लस एक्स वाई की वैल्यू इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ ओपन द सीरीज. सबसे पहले बाहर जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं सभी को अंदर शिफ्ट करते हैं. तो पहले आप एक्स क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं देन इट बिकम समेशन m m माइनस 1 ए एम और x की पावर इसमें ऐड हो जाएगी सो इट बिकम m x की पावर m प्लस 1 माइनस
फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीरीज एज इट इज आ जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करिए, सो इसकी पावर ऐड होगी एक्स की पावर m प्लस 1, प्लस नेक्स्ट में भी x की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम समेशन am x की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट m प्लस 1 को इसके बाद सभी टर्म्स में हम x की पावर m में कन्वर्ट करते हैं, सभी टर्म्स को x की पावर m में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो m में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ m प्लस 1 है, m प्लस 1 को m से रिप्लेस, सो m की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 1। एक एक टर्म करके देखिए। सो नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी समेशन, यहाँ m के प्लेस पर m माइनस 1, अगेन यहाँ आप m माइनस 1 पुट करोगे, इट बिकम m माइनस 2 a m माइनस 1 x की पावर m। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में भी हमें x की पावर m में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ भी m माइनस 2 को m से रिप्लेस, सो इसके लिए m की वैल्यू m प्लस 2, सो माइनस समेशन, नेक्स्ट यहाँ समेशन भी चेंज होगा, m की वैल्यू जब आप इसमें 2 पुट करेंगे इट बिकम 2 प्लस 1 3, m की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड समेशन के लिए m की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 2, तो यहाँ पुट करेंगे समेशन m प्लस टू माइनस 1, सो इट बिकम m प्लस 1 a m प्लस 2 x की पावर m। नेक्स्ट m की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे, 2 माइनस 2 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में अगेन m प्लस 1 दे रखा है, सो m प्लस 1 को m से रिप्लेस, इसके लिए m की वैल्यू m माइनस 1 होगी, सो समेशन m माइनस 1 a m माइनस 1 x की पावर m। यहाँ 1 पुट करते हैं, देन 1 प्लस 1 2, सो m इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। कर दिया गलती। नेक्स्ट इस वाली टर्म के लिए इसमें भी m प्लस 1 है, तो m प्लस 1 को m से रिप्लेस, सो m की वैल्यू m माइनस 1, सो इसमें आ जाएगा समेशन a m माइनस 1 x की पावर m। m की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो उसके लिए m की वैल्यू आ जाएगी 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली जितनी भी टर्म्स हैं सभी को हम x की पावर m में कन्वर्ट करते हैं, जिन टर्म्स में ऑलरेडी x की पावर m होगा तो उसे एज इट इज छोड़ेंगे, जिसमें नहीं होता उन सभी को हम इस तरीके से चेंज करते हैं। ये सीरीज आ गई, अब सभी x की पावर m में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट सारे समेशन सेम नंबर से स्टार्ट होने चाहिए, तो हम देखते हैं हाईएस्ट नंबर कितना है। यहाँ m की वैल्यू 3, यहाँ m की वैल्यू 0, यहाँ m की वैल्यू 2, यहाँ m की वैल्यू 1, तो इन सभी में हाईएस्ट है 3। इसका मीनिंग हम सभी को 3 से स्टार्ट करेंगे, सो फर्स्ट वाला समेशन आपका सेम रहेगा, माइनस साइन, इसमें m इक्वल टू 0 के लिए ओपन कर लो, 0 इसमें पुट करते हैं, देन इट बिकम 2 इंटू 1 a2 प्लस नेक्स्ट m की वैल्यू 1 के लिए ओपन करिए, सो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 3 मीन्स a3 इंटू x प्लस नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, 2 के लिए आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4 a4 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 3 के लिए आप समेशन एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें समेशन सेम नंबर से स्टार्ट करना है, तो यहाँ 0 था तो इसलिए हमने 0 के लिए ओपन किया, 1 के लिए ओपन किया, 2 के लिए ओपन किया और 3 से आगे फॉरवर्ड एज इट इज समेशन लिख दिया। नेक्स्ट समेशन पे आते हैं, नेक्स्ट आपका 2 से स्टार्ट है, हमें 3 से स्टार्ट करना है, तो 2 के लिए सीरीज को ओपन करेंगे और 3 के लिए एज इट इज लिखते हैं। 2 के लिए ओपन करो, व्हेन वी पुट एनी m इक्वल टू 2, सो 2 माइनस 1 1 इंटू a 2 माइनस 1 अगेन a1 x की पावर 2 प्लस देन 3 के लिए आप समेशन एज इट इज लिख देंगे प्लस सेम यहाँ m इक्वल टू 1 से स्टार्ट है तो 1 के लिए ओपन करते हैं, इट बिकम a नॉट एक्स, 2 पुट करिए, 2 के लिए बनेगा a1 एक्स स्क्वायर, 3 के लिए एज इट इज समेशन इक्वल टू 0। नाउ कलेक्ट द टर्म्स, अब इसमें टर्म्स को कलेक्ट करते हैं,
पहले हम रखेंगे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स, फिर एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, देन एक्स स्क्वायर की टर्म्स को, देन समेशन। ठीक है। सो यहाँ देखिए सिर्फ एक ही टर्म है, एक ये वाली टर्म है जिसके अंदर एक्स नहीं है। यहाँ ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो वैल्यू आती है -2a2। और आगे चेक करिए, और कोई टर्म विदाउट एक्स की नहीं है, सो कांस्टेंट टर्म एक सिंगल आ गई। नेक्स्ट एक्स वाली टर्म्स देखिए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, सो इट बिकम 6a3x। और एक यहाँ से x वाली टर्म आएगी, दोनों से x कॉमन, सो रिमेनिंग इज a0 -6a3। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर की एक तो ये टर्म है 12a4x², यहाँ से a1x², यहाँ से भी a1x², इन सभी से एक्स स्क्वायर कॉमन, a1 + a1 2a1, और यहाँ से होगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस साइन के साथ आएगा 12a4। ठीक है। प्लस अब समेशन वाली टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, सभी से समेशन m = 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। पहले आप ये वाली टर्म लिखिए m-1 m-2 am-1, इन सभी से xm कॉमन। ठीक है। नेक्स्ट इस वाली टर्म से लिखिए, यहाँ से होगा m+2 विद माइनस साइन के साथ आएगा -m+2 m+1 am+2। नेक्स्ट इस वाली टर्म से लिखते हैं प्लस साइन के साथ m-1 am-1, और लास्ट ये टर्म आ जाएगी am-1 इंटू एक्स की पावर m = 0। नेक्स्ट इक्वेटिंग टू 0 कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x। अब जितनी भी टर्म्स हैं सभी को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, x के सारे कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को। पहले इस वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखिए, सो यहाँ से a2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी 0। मेन हमें क्या करना है, यहाँ हमने सॉल्यूशन कंसीडर किया था y को जो आपने ओपन किया तो सीरीज आई। इस केस में a0 a1 a2 a3 ऑल दीज आर कोफिशिएंट्स एंड हुज वैल्यू वी हैव टू डिटरमाइन, और इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो यहाँ से हमने a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 0। नेक्स्ट इस वाली फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं, a0 - 6a3 = 0। इसमें जो बड़ा कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर कोफिशिएंट की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे यहाँ a0 और a3 दे रखा है तो मीन्स हम a3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ a0। ठीक है। सो यहाँ से आपकी a3 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखिए, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक आपका a1 है, दूसरा a4, मीन्स हम a4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ a1। ठीक है। इसके बाद जनरल टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से m-1 m-2 am-1 माइनस m+2 m+1 am+2, यहाँ से प्लस m-1 am-1 प्लस am-1 = 0। ठीक है। अब इसमें भी जो आपका बड़ा कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हम स्मॉलर वाले के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। तो इन सभी में चेक करिए कौन सा बड़ा है, am-1 am-1 am-1, एक तो ये दे रखा है, दूसरा है am+2, मीन्स हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन तीनों के टर्म्स में, बिकॉज m+2 इज ग्रेटर देन m-1। तो m+2 वाली टर्म को राइट में शिफ्ट कर दो, बाकी सभी को लेफ्ट में रहने दो। राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट बिकम m+2 m+1 am+2 इक्वल टू। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, इन सभी से am-1 कॉमन, यहाँ से रिमेनिंग m-1 m-2 प्लस m-1 प्लस 1, 1 से ये 1 कैंसिल। ठीक है। सो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, इसका आप मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे, इट बिकम m² -3m प्लस 2, और प्लस m और है, सो इट बिकम m² -2m प्लस 2। ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स के डिवाइड में शिफ्ट होंगे, सो यहाँ से am+2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अभी तक हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी a2 a3 a4, तो उसके आगे की वैल्यूज और हमें फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड a5। a5 के लिए इसमें m की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ 5 बन जाए, तो आप m की वैल्यू 3 पुट करेंगे।
सो यहाँ हमें पुट करनी है वैल्यू, इसी के ऑनवर्ड्स वाले आगे वाले सारे फाइंड आउट करने हैं, A5 A6 A7। सो यहाँ हम पुट करेंगे m की वैल्यू 3 4 5 एंड सो ऑन। पहले m की वैल्यू 3 इसमें पुट करिए, इट बिकम A5 इक्वल टू, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू और ये आपका आ जाएगा A2। A2 की वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं, A2 की वैल्यू 0 है, सो कंप्लीट टर्म इज 0। नेक्स्ट A6, इसमें m की वैल्यू 4 पुट करेंगे, इट बिकम A6 इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में भी m की वैल्यू 4 पुट कर दो, सो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, A3 की टर्म्स में आ रही है और A3 की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देते हैं A0/6। सिमिलरली A7 यहाँ तक सफिशिएंट है। नेक्स्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन सॉल्यूशन 1 के अंदर पुट करते हैं, वेयर y इज A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब एंड सो ऑन। इसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे। इसके बाद इसमें A0 वाली टर्म्स को अलग कलेक्ट करते हैं और A1 वाली टर्म्स को अलग। तो इन सभी से A0 कॉमन, एक तो ये फर्स्ट टर्म A0 यहाँ से आएगी, यहाँ से 1, यहाँ से आप A0 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग इज 1/6x क्यूब। नेक्स्ट यहाँ से आपका A0 कॉमन है, सो 1/18 x की पावर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाली टर्म्स जो रिमेनिंग बची इन सभी से A1 कॉमन है, सो A1 कॉमन, यहाँ से रिमेनिंग x प्लस नेक्स्ट यहाँ से x की पावर 6/6, नेक्स्ट इज x की पावर 7/252 एंड सो ऑन, एंड दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है, सो now we compile this question, main इसका method। first of all series equation is given, then you will check x equal to 0 is an ordinary point होना चाहिए। ordinary point जैसे आपने 1.3 में चेक किए थे वैसे ही करना है, बस उसमें थोड़ा सा आपको स्टेप्स को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू दिस, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन dy/dx ऐसे ही आप डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्विंग का मेथड लिखा है वैसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में करना है। नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, इन सभी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। समेशन से बाहर जितनी भी टर्म्स है सभी को अंदर शिफ्ट करके इन्हें सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सभी को x की पावर m में कन्वर्ट, फिर समेशन को सेम नंबर से स्टार्ट, हमेशा हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं जो भी सभी में ग्रेटर हो। इसके बाद टर्म्स को सेपरेट करते हैं, कांस्टेंट टर्म, एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, समेशन वाली टर्म। नेक्स्ट सभी को इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ से A2 A3 A4 और जनरल वैल्यू AM+2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट इसमें m की वैल्यू और फर्दर पुट करके A5 A6 A7 फाइंड आउट किया। देन पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड के अंदर आप पुट करते हो। सो नेक्स्ट A0 और A1 वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हो। So this is your final answer. Similar are example number first and second, but first और second के अंदर कुछ एक way of writing different दे रखी है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐड करके भी लिखा है, आपके पास PDF फाइल भी शेयर की है, आप एक बार उससे स्टडी करके देखें। ठीक है, अदरवाइज फिर भी कोई डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।